अच्छा ये फोटो बाद में कर ले या पहले आपको करना है? एक सेकंड। बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो सम थॉट्स अबाउट द सॉन्ग आज की रात। क्या मिला रहा है? ये जो गाना है, बैठ जाओ। आई थिंक दैट ये गाना इस फिल्म का बेटर गाना है। हमको काफ़ी इंसिस्ट किया गया था कि ये गाना कर लो प्रमोशन के लिए, एंड आई केप्ट ऑन सेइंग नो, कि इस फिल्म को एक और गाने की ज़रूरत नहीं है प्रमोशन के लिए। फिर जब हमारे दादा प्रीतम दादा ने हमको ये गाना सुनाया, हम थोड़े से ग्रीडी हो गए, और गाना फिल्म के साथ फिट होता है, फिल्म में नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। अगर फिल्म 4-5-6 हफ्ते चल गई तो फिल्म में डालें या ना डालें वो अपन पॉपुलर वोटिंग के ऊपर करेंगे। बट फिलहाल ये गाना आज की रात आज की रात पार्टी हुई है। सो दैट सॉन्ग क्या है? आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो ये गाने का टाइटल है आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये हमने रिकॉर्ड किया, शूट किया, और अब दिखा रहे हैं। इनको नहीं दिखा रहे। नहीं सर, पहले एक आध लोगों को और बुला ले स्टेज पे। आई वुड लाइक टू कॉल कबीर सर ऑन स्टेज। इनके लिए भी तालियां हो जाए। ये दोनों कौन खड़े हैं? कब से खड़े? अरे बैठ जाओ। जो कॉम्बिनेशन आप दोनों का बनते जा रहा है, इट्स बिकमिंग लाइक दिस कोलोसल बॉलीवुड के अंदर। सो यू नो, जस्ट वर्किंग विद सलमान खान और बजरंगी भाईजान बोलते ही लोग पागल हो जाते हैं सोशल मीडिया पर, सब जगह पर। यू नो द एक्सपेक्टेशन इज स्काई हाई। यू आर एक्साइटेड, आई एम श्योर। आर यू अ लिटिल नर्वस एट ऑल? थोड़ा सा? No, I'm not nervous actually because I think जो फिल्म हमने बनाई है हम दोनों को बहुत पसंद है। We really love the film that we've made and really happy about it. तो nervous नहीं है, excitement है दुनिया को दिखाने के लिए, और buzz तो है। 3 साल पहले मैंने exactly यही buzz एक्सपीरियंस किया था। एक था टाइगर के साथ जो ईद पे हमारे थे, थोड़ा सा बढ़ गया थोड़ा सा बढ़ गया, और इस बार आई थिंक उससे भी ज़्यादा बज़ है। सो लेट्स होप एवरीबॉडी एंजॉयज द फिल्म। मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगती है कि एक गाना हो, सलमान सर के इंटरव्यूज हो, there's always this excitement that's happening for the last month. So this will be very nice to see also. Have you been asking a lot of your friends also, you know, कि ये नया दौर जो आ गया प्रमोशंस का, how to handle this and what we should do and all that? I think that hats off to Salman, how he can handle that level of interviews and level of interaction. I think it's a lot. He also had to do it, but he's completed the film right now. So I think I can escape because I can always. So are you a little stressed right now because of completing the film? No, not at all. It's all in control. It's all done. So and always better to have Salman do the fronting in front of the cameras. बिल्कुल। और एक और जनाब है, आपको दादा बुलाया तो मैं भी अब आपको दादा ही बुलाऊंगा। आइए सर, प्रीतम दादा है। How are you sir? खुश? एकदम खुश। तो सलमान सर तो खुश हो गए गाने के साथ, कबीर सर तो है, लेकिन ये गाने का निर्माण, गाने की थॉट, गाने की सीड, एवरीथिंग इज यू। ये कहाँ से आया, कैसे आया और कहाँ पे आ गया? नहीं एक्चुअली ये मैं पहले मैं बताऊं। एक दिन दादा अपने खिड़की में 6 माले पे खड़े थे। अरे स्टिल बैठो यार। एक हाथ में इनके फोन था, फोन पे बात कर रहे थे, और एक हाथ में ये सोच रहे थे और गाना लिख रहे थे पेपर पे। लिखते लिखते उन्होंने देखा कि एक मकड़ी यहाँ पर, कैटरपिलर। दिस इज एन एक्शन स्टोरी। अच्छा, कैटरपिलर उन्होंने जहाँ पे लिरिक्स लिखे थे, उन्हें कैटरपिलर को एकदम ऐसे उठाया और पेपर पे, और 6 माले से फोन। इज दैट ट्रू सर? फिर रियलाइज किया कि जिसको फेंकना था वो तो हाथ में ही है। अच्छा, प्रीतम दा की एक कहानी में सुनाता हूँ। ये थॉट, आधा थॉट यहाँ से आया,
आधा थॉट, इन्होंने गाड़ी खरीदी, चले गए पार्टी में, वापस आए और फिर नेक्स्ट डे इनको एहसास हुआ कि यार मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी कहाँ है? ये पुलिस स्टेशन चले गए और इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च किया कि मेरी गाड़ी किसी ने चोरी की। एक्चुअली ये जहां पर गए थे पार्टी में, वहां पर गाड़ी छोड़ आए। इनको खुद को बिलीव नहीं हुआ कि मैंने गाड़ी खरीदी, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ये इस गाने का थॉट वहां से आया है। Actually, that's brilliantly original. क्योंकि आज क्या पार्टी मेरे नाम ना, आपकी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो जब पार्टी में गए थे वहां पे मुझे थॉट आया। प्रीतम, I have to ask you this question. एक टाइम ऐसा था जब ये गाड़ी में रात को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2 बजे रात को विंडोज डाउन करके, पुरानी गाड़ी होती थी इनकी, and you listen to music loud and लोगों का रिएक्शन देखते थे। Yes. You still do that? Windows down करके? हाँ, वो गाड़ी नहीं है, तो और गाड़ी है, बट You still do that? तो ये actually I would like to say that I am extreme because I haven't come for the earlier thing I was working on the song only. I have to say in front of the full place that this is the most exciting script I have worked in. It's a brilliant script. I can vouch for this script. You can really, it's जब से मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ तब से मैं कभी दादा ने वाउच किया ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दादा ने वाउच किया। कौन? प्रीतम दादा वाउच किए स्क्रिप्ट के लिए, बस अब एवरीबॉडी क्वाइट। दादा, you know, I want to stop you for 1 second. We have to go live with the song right now. You stop, Dada. Sir, please. So what we'll do is we'll take our seat for 2 seconds and then we'll play the song and then we'll Dada complete. He's saying something. Yeah. Continue, sir. But let's go for the song. Should we go for the song first? पहले बोल लो जो बोलना है। नहीं तो ये गाने का ये suspense. बोलता हूँ। Come. Yes, sir. So let's have the track. अरे स्टिल तालियां हो जाए मीका सर के लिए। कैसे हो बाजी? सिर्फ गाना दिखाएंगे नहीं यार, we'll have a little performance. प्रीतम दादा, please come back on stage. अब ये जो जुगलबंदी होगी, पार्टी है उसीलिए तो। यस, ये अभी जुगलबंदी होगी। अब ये जुगलबंदी हुई कैसे? आपको फोन किया या आप उनके घर पे थे? ये कैसे हुआ सडनली? पहले तो मैं सलमान भाई का थैंक्स करता हूँ कि आपने फिर मौका दिया गाने का, और और इतना दादा बहुत तड़पाते हैं यार। मैं कनाडा में बैठा था, वहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग करी है, और ये सिर्फ बोल के लाइन, उसके बाद फ़ोन उनका ऑफ हो जाता है या उठाते नहीं फ़ोन, और फिर एक बार भेजा, उसके बाद लिरिक्स गलत हो गए। अब मेरा पूरा चांस था कभी ये गाना मेरे हाथ से जाने वाला, बिकॉज लिरिक्स गलत भेज दिए, फिर अच्छे लिरिक्स भेजे, फिर बोलते नहीं तुम नकाश की तरह नहीं गाओ, मैं एक क्यू ट्रैक गा के इन्होंने भेजा। फिर आज की पार्टी मेरी तरफ से, तो बोलते इसको फॉलो करके गाना है आपको। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो व्हाट, पर मैंने समझ लिया कि कैसे गाना, तो बट गाना बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया पिक्चराइज हुआ है। सलमान भाई बहुत ही यंग हैंडसम लग रहे हैं, मेरे छोटे भाई लग रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वेल, जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए एंड प्रीतम दा के लिए, कबीर के लिए। सो मैं सिर्फ 2 लाइनें गाऊंगा आपके लिए। पूरा गाना पूरा चलो, प्रीतम दादा के लिए जोरदार तालियां यार, बहुत टाइम बाद इन्होंने मुझे चांस दिया है। अरे पहले से तो इतना गाना किया बहुत टाइम बाद कहा हुआ, कुछ दिन पहले ही था। तो प्लीज That, ladies and gentlemen, was आज की पार्टी। कैसे लगी आपको? यूनिवर्सल नहीं हुआ क्या? ठीक लगी क्या? कैसी लगी? A little better, thank you. एक बार प्रीतम दादा के लिए, सलमान भाई के लिए जोरदार तालियां। और जब भी मैंने प्रीतम दादा के लिए गाना गाया, हमेशा आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से गाना सुपर हिट हुआ है, और जब भी सलमान भाई के लिए गाना गाया और हमेशा गाना सुपर हिट हुआ है। सो इंशाल्लाह ये गाना भी हमारा सुपर हिट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सलमान भाई। मीका बाजी स्टेज पर प्लीज रह जाओ, एंड प्रीतम दा, I'd like to call you back on stage. यार एक मेरी सलमान भाई के साथ फोटो खींच दो है अच्छी वाली फोटो। थैंक यू।
पे दिखाई दे रहे हैं शबीर अहमद जी, जिन्होंने लिरिक्स लिखे, इनके लिए भी तालियां हो जाए। फैंटास्टिक लिरिक्स वंस अगेन। एंड आई एम ओपनिंग नाउ द क्वेश्चंस टू द मीडिया। जो भी कोई सवाल करना चाहता है प्लीज। सर अमर को तो सर हमने बोल दिया सर जी। डू आई सी अ हैंड एनीवेयर? हाय सलमान, आलोक हियर फ्रॉम OFM। ईद का सेलिब्रेशन है, एकदम ताबड़तोड़ गाना भी है, सभी थिरक भी रहे थे अभी आपके साथ। ईद की कुछ खास मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहें जो फिल्मों से पहले बचपन की रही हो, अगर आपके जहन में हो। अगर आप सर, हमारे घर में तो हर त्यौहार की एक एवरी टाइम कुछ न कुछ अलग मेमोरीज हैं। तो हमारे लिए ईद, दिवाली, नवरात्रि सब एक ही है। तो हम तो मौका ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने हमारे फैमिली में। मेमोरीज तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब छुट्टी मिलती है और पूरी फैमिली गैदर होती है। तो जब मम्मी खाना बनाती हैं, सब भाई बहन, उस वक्त भाई बहन थे, अभी फैमिली बहुत बड़ी हुई है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सब घर पे आते हैं। अब उनके भी दोस्त हो गए हैं, तो उनके भी दोस्त घर पे आते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। इस गाने को फिल्म में आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? 6 हफ्ते का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? ये तो काफ़ी कैची सॉन्ग है वैसे। एक ये वर्जन है गाने का और एक दूसरा वर्जन भी शूट किया फिल्म के हिसाब से। अभी वो नहीं जाएगा क्योंकि जो फिल्म की जो एंड है बहुत ही खूबसूरत है। जब आप देख लेंगे फिल्म को, उसके बाद जब फिल्म इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, उसके बाद एक नॉवेल्टी के हिसाब से वो जो दूसरा जो गाना पिक्चराइज किया है वो हम देखेंगे, सोचेंगे ऑन पब्लिक डिमांड के डालें कि नहीं डालें। वैसे अभी नहीं डालने के रीज़न हैं 2, मेरे फादर और कबीर खान। वो आर्टिकल इन्होंने ही डाला होगा ताकि कंफर्म कर दे। उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम सब एग्री करते हैं। Yeah, Salman bhai over here. Straight. Yeah, here. सलमान भाई, कुछ अर्से पहले आपने कहा था कि आप खुद को एक एंटरटेनर मानते हैं। एग्जैक्टली ये जो अभी सॉन्ग जो अभी पेश किया गया काफ़ी इंटरटेनिंग सॉन्ग है और आई होप कि काफ़ी इंटरटेन करेगा ऑडियंस को। तो एग्जैक्टली आई होप मतलब आई श्योर ये ऑडियंस नहीं है। या आप अपने आप को ऑडियंस से अलग समझते हैं? No, I said कि जो है ये did you enjoy the song? Yeah, of course, it was fantastic. Yeah, because when I heard it, I enjoyed it myself. So if I enjoyed and you've enjoyed it, sir, आधी population तो यहीं पे हो गई सर। दो में 50% 100% हो गया। और जिन ने ये गाना नहीं enjoy किया है, हाथ उठाइए। सर, हाँ, मिक्का पाजी ने मेरा गाना चुराया है, तो ये शॉर्ट हिट है सर। मैंने बहुत कोशिश की इस बार, फिर से बहुत कोशिश की कि ये गाना मैं गा लूं। आपने प्रॉमिस किया था कि he again beat me to it. अच्छा सर, इवन लास्ट टाइम जुम्मे की रात भाई ने बहुत अच्छा गाया था और मैंने भाई को बोला था आप अपनी आवाज़ में निकालना, बहुत कमाल गाया। तो मुझे याद है, तो मैं जकार्ता मलेशिया में बैठा था, तो इनका रात को 12:30 बजे कॉल आता है, तो सच कह रहा ना कि मैंने अच्छा गाया? हाँ भाई, आपने अच्छा गाया। अच्छा, इसको दोबारा से सुन और गाना रिकॉर्ड करके भेज। नहीं, ही कॉल्ड मी अपन हैंगओवर। तो भाई बहुत अच्छा गाना गाया आपने, हैंगओवर। ऐसे ही एक और भी गाया है मैंने। इसे कौन सा? ऐसे जुम्मे की रात है, पैनिक। उसके पहले 3 दिन पहले मैं ट्वीट कर चुका था कि मेरा गाना आ रहा है, सुपर हिट गाना, सुपर हिट। उसके बाद भाई ने जो मुझे 3 दिन टेंशन दी और मैंने भूषण को लेके सबको कॉल कर रहा हूँ, यार क्या हो गया, मेरा गाना निकाल दे, क्या बात कोई मुझसे गलती होगी? बोलते नहीं यार तेरा गाना आ रहा। मैं क्या नहीं, भाई ने बोला कि नहीं अभी रुक जा, ट्वीट मत करना अभी। ओके सलमान भाई, बात करें आपकी पिक्चर इस बजरंगी भाईजान की, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज लिए हुए है। सो हम कह सकते हैं कि क्या आपका नज़रिया काफ़ी फिलॉसफिक होता जा रहा है? अबे या फिर ये कौन सा क्वेश्चन है यार, बोरिंग सा। इंटरटेनिंग फिल्म है, हमारी फिल्म को डुबाओ मत तुम। सोशल
सोशल मैसेज और ऐसा लग रहा है कि कोई हम कुछ पकाओ कोई फिल्म बना रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल नोबल फिल्म यार. वो जो हमारा जो एक आता है अभी हर फिल्म के अंदर रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन होता है ना, इसमें भी वही सब है, लेकिन इसका बैकड्रॉप जो है वो बहुत लार्जर देन लाइफ है और पॉजिटिविटी बहुत है इस फिल्म के अंदर. समझे आप? आई मीन बजरंगी भाईजान ही आपको एकता की फीलिंग देता है कि नहीं देता है ना? नहीं देता आपको? Hi, Sir, Preetham sir, this is Faridoon from Bollywood Hangama. So actually, Mr. Khan recently told me in an interview that he is dying to sing a song for Bajrangi Bhaijaan, but you haven't given the entire album to him. So could you please tell us that which song Mr. Khan will be singing? This is the song. You're singing. Are you singing? This is the song and the selfie song also. You'll be singing that. So when will that be out, sir? They're not letting me sing it. No, I was ready to go to Karjat also. He was not allowing me to go. How is he ready to go to Karjat? He's not given us the final tracks. And he's going to come there and teach me the song and make me sing it before giving us our master. ये सब दादा लोग हैं इन लोग. Boss, Mike is there now with you? He's saying, when is it going to happen now? Is it going to happen now? Mike छीन लिया उसके. Mr. Khan, sir, straight up here. This question is, of course, taking a cue from what you said a few minutes back, that the title of the film gives a sense of unity, but there are certain religious groups which are kind of opposing it. They are not happy with it. Does it bother you? No, it doesn't bother me. No, it doesn't. No, it doesn't bother me at all, because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know, that every religion respects the other person's religion. आप देखो, बांद्रा के अंदर, बम्बई के अंदर, आप जहाँ पे भी जाओगे, Maulanas will be sitting at every Ganesh Visarjan. हर गणपति के ऊपर, people will be there. Understand? So today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this, because every religion preaches only one thing: to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. है ना? So who are these people who are protesting? So then how can I don't think anyone can protest on this. If you're saying religious groups are doing that, there's no chance. Don't malign them. Don't malign them, please. No, you can't say this. You can't do all this. Yeah, please, yeah. ऐसा लगता है आपको कि कोई religious group कुछ बोलेगा on such on peace? On peace? They have a problem with the title. Islam means peace. Islam means peace. So what are they protesting against? That a Hindu name cannot be combined with a Muslim endowment. Is there any logic in that? So should we even spend 2 seconds discussing that? The whole point of the title is that this is the greatness of India. So we should not even waste time on fringe elements. But I don't believe. ये गलत information लेके आए. That's what I'm saying. They're definitely not religious organizations. They're just some. Tell me one person who believes that this could be a religious thing, who's taking objection. No. Does anyone? Raise your hand. Raise your hand. Are you saying that any religious group would go against peace, against harmony, as in Hindu, Muslim, bhai, living together? तो इसको तो निगेट कर दिया इन्होंने, correct? Salman, you guys have launched. Salman, I'd like to ask you. Just one second. There's a lady somewhere. I don't know where actually. Oh, there, right there. You guys have launched a song today, and there was a song that was launched last time, which was a Qawwali. Where has that reached? Where the Sabri brothers are opposing that over copyright issues? Not the Sabri brothers. They've deceased. These are somebody from their family, and if there is any issue, this is a traditional Qawwali which was made famous by the Sabri brothers, the late Sabri brothers, and this is a Qawwali that both Salman and I have heard since our childhood and loved, and this is our rendition of that
Qawwali, and if there is any legality issue, I'm sure we'll look after that. I don't think, Kabir. I don't think. I mean, Sabri brothers. You know, this Qawwali we've heard since we were children, and I think it's the most beautiful Qawwali. And I don't think the people who sung this Qawwali and written this Qawwali, their family people will do something like this. No, they'll want it to go on and on and on and on. I don't think so. I don't believe what you're saying, at all. I mean, it's like you saying that later on my grandchildren, you know, will disrespect being human. Yeah, Salman. Yeah, Salman, this जी Salman भाई, आपकी और करीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा पसंद किया जाता है, तो कौन सी केमिस्ट्री सर? इस बार नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह आपने रिक्रिएट किया? Sir, there's no chemistry only, sir. That's why I'm calling her Benji in the film. Okay. Hi Kabir, Salman. अरे सर, पूछो ना क्या पूछ रहे थे? पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे? इस बार आपने नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह से रिक्रिएट किया? सर, जब मैं परफॉर्म करता था ना, तो मैं भूल जाता था कि उनके नाम के आगे खान लगा है। उनके नाम के आगे खान है। जैसे शॉट खत्म होता था, तो वो खान वापस से लगा देता था मैं। सलमान, करीना जब आपको रोमांस कर रही थी, करीना को किसकी याद आ रही थी? Now you can't insult me like this, ma'am. Now you can't do this. हमारे गाने के फंक्शन, मेरी पार्टी, आज की पार्टी मेरी तरफ से, और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं, ये क्या हुआ आपको? किसकी याद आ रही थी मतलब? चलो, मेरे सामने होंगी, मेरी ही याद आएगी, और किसकी याद आएगी? आपको किसकी आ रही थी? मुझे एक्चुअली सैफ की याद थी। सैफ की याद आ रही थी। हाय कबीर, सलमान, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अभी 1 वीक पहले ही मैं कश्मीर जाकर आई हूँ, और जो हमारा ड्राइवर था वो स्पेशली मुझे पालगांव जब हम गए वो हमें वहाँ ले गया कि यहाँ पर भाईजान की शूटिंग हुई है, उस दरगाह में ले गए, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। तो क्या कहेंगे आप? और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सलमान के फ़ैन हैं। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट ये एक मेन रीज़न था कि हम चाहते थे कि एक हम लंबा 40 दिन का शेड्यूल कश्मीर में करें, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री से लोग कहते हैं नहीं कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट्स के हेडलाइंस पढ़ के समझते हैं कि कश्मीर जल रहा है अभी तक। जब तक हम वापस नहीं जाएंगे, वो नॉर्मल सी वापस नहीं आएगी, तो एक सलमान खान वहाँ जाके 40 दिन शूट कर सकते हैं, देन इट्स अ सिग्नल दैट कोई भी शूट कर सकता है वहाँ। एंड आई होप इस शूटिंग के बाद और फिल्में जाएं, फिल्म देखने के बाद और प्रोड्यूसर्स वहाँ पे जाएं और स्टार्स वहाँ पे जाएं, क्योंकि जिस किस्म का सपोर्ट कश्मीर के लोगों ने हमें दिया वो हमें और कहीं नहीं मिला था। इट वाज अनबिलीवेबल। सलमान, आप आई थिंक गए ही हम वहाँ पे इसलिए थे ताकि वहाँ का जो एक टूरिज़्म खुल जाए, एक जो एक मिथ है कश्मीर के बारे में, जो एक बोला जाता है कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की है बताने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो उसने एक बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है कश्मीर के ऊपर। आपने बोला कि बाढ़ हो रही है, वहाँ पर शूट आउट्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो एक आध जगह पर वो पिछली बार हुआ था, लेकिन उससे टूरिज़्म बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। तो जो आप अच्छाई करने गए वो बैकफायर हुआ है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो हम गए थे इसलिए, ये हमको भी ऐसा लगा था कि क्या होगा वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर गए थे तो बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो हम गए थे इसलिए, ये हमको भी ऐसा लगा था कि क्या होगा वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर गए थे तो बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। आई थिंक मरने से
आई थिंक पहले एक 8-10 बार तो कश्मीर जाना चाहिए, आपको 15। Salman, on your center. Salman, सलमान ये आपके ठीक सामने। सलमान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके जो करीबी दोस्त हैं संजय दत्त, वो कुछ ही महीनों के बाद अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं और क्या आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है? यार इसका जवाब आप ही दे दो। एक ऐसा आदमी आता है पार्टी खराब करने के लिए, फिर हमारे टीम यहाँ से चलो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, लास्ट क्वेश्चन। या कबीर जी वैसे मैंने सुना नहीं आपका सवाल क्या था। जी नहीं नहीं नहीं, जिनसे लेना चाहिए था उनसे नहीं लेते हैं माइक हमारे लोग। माइक है ना आपके पास? हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल था कि आपके दोस्त बहुत ही जल्द जेल से आने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं और आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है? संजू की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, संजू बाबा। अभी बाहर निकलने वाले हैं? कुछ आई थिंक दिसंबर में शायद वो आ जाएंगे। फॉर गुड? क्या खबर रखते हो भाई? अभी उनमें थोड़ा सा टाइम है, इतने इम्पेशेंट मत होइए आप। वो अगर आएंगे तो परोल या फरलो पे ही आ सकते हैं, उनका थोड़ा सा आई थिंक आगे तक का है। बट व्हेन ही कम्स आउट ही इज गोइंग टू बी क्लीन, ही इज गोइंग टू बी क्लियर एंड ही इज गोइंग टू बी अ फ्री मैन। दैट्स व्हाट वी वांट हिम टू बी। कबीर जी And obviously once he's out, he's a free man. Obviously I'll party with him. कबीर जी एक सवाल आपसे। But if he comes बीच में on parole or anything, no way. हाँ, कबीर जी एक सवाल आपसे। स्क्रिप्ट आपकी फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी होती है, लेकिन ये फिल्म क्या भारत और पाक के रिश्तों को ज़्यादा मिठास लाएगी या कड़वाहट भरेगी? नहीं, आई थिंक उतना तो ट्रेलर से समझ में आ जाता है कि हमारी क्या कोशिश है और क्या इंटेंट है फिल्म की। लेकिन एज अ सेड ये एक बहुत वार्म ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टोरी है। इंडो पाकिस्तान जो भी एक है वो सब बैकड्रॉप है। आई थिंक अल्टीमेटली ऑडियंस को वो जो दो कैरेक्टर्स हैं, छोटी बच्ची है और बजरंगी का जो कैरेक्टर है, उनकी कहानी फॉलो करनी पड़ेगी। उनके साथ एक बारी वो अटैच हो जाएं, फिर जो सारा बैकड्रॉप है वो इल कम एज पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। लेकिन अमूमन ऐसा हुआ है कि इस तरह की कहानियों में वहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव थिंग। जी, उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक अननेसेसरी यू नो स्टीरियोटाइपिंग और जो अलग मुल्कों को अननेसेसरी वल्गर तरीके से उनकी जो बैशिंग होती है उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरी किसी फिल्म में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जैसे हम कह ही रहे हैं कि अगर आपको बैशिंग देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं, नफरत देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं। और अपने दोस्तों यारों को भी बोल दो कि अगर नेगेटिविटी देखनी है तो इस फिल्म के थिएटर के इर्द गिर्द भी ना घूमना, क्योंकि मीलों तक आपको वो दिखाई नहीं देगी। Okay, we'll just take one last question with this lady here. सलमान यहाँ जी। अच्छा, पहले मैम का भाई रहता आपका, अगर आपके भाई के मतलब दादा तो ये अफ्रीका का क्या चक्कर है, कब रिलीज कर रहे हो आप अफ्रीका के अंदर? और वो यहाँ ही बैठा हुआ है भाई के लिए भाईजान की तरफ से फिल्म। मैं अनिरुद्ध और मैं सर एक्चुअली लेडी का क्वेश्चन पहले सेट कर दिया था। मैं उन्हीं का भाई। आपसे पीछे, हाँ वो आखिरी सवाल ले लेते हैं प्लीज। यस सलमान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इंडियन आइडल पे प्रमोट करने गए थे, फिर कपिल के शो पर भी गए, लेकिन करीना नहीं दिखाई दे रही है प्रमोशंस पे, आज भी वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ट्रेलर लॉन्च पे दिखी थी, तो क्या वजह है करीना फिल्म को प्रमोट करने आई थिंक करीना इस फिल्म से कुछ रूठी रूठी सी हैं। करीना लंदन में है ऑलरेडी, इस फिल्म की सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रही हैं। इस फिल्म के ये फिल्म गोल्डन जुबली हो गई है, ये करोड़ों के अंदर निकल गई हैं, 100 का ब्रैकेट तोड़ दिया है, 100 का 200 का तोड़ दिया है। तो वो लंदन में है अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ एंजॉय कर रही हैं ऑलरेडी, उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया है एंड आई एम ग्लैड शी इज डूइंग दैट। सलमान, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी विल रैप अप यार। सलमान खान काफी कुछ कवर कर लिया यार। सलमान, छोटी बिटिया के बारे में भी जानना चाहेंगे। हर्षाली जो है उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, तो हर्षाली के साथ आपका कैसा? हर्षाली को तो आप एक काम करो, सिर्फ पर्दे पे ही देखो भाई, बिकॉज आई थिंक हर्षाली इज, अगर फिल्म मैं तो उसको कंधे पे उठा के ले चल रहा हूँ थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन एक्चुअली वो हमको उठाए ले चल रही है।
सलमान सुबह आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट वे टू एंड. चल ठीक है, ये आपका आखिरी सवाल. आज फॉर अ चेंज वी एंड विद द गाय. सलमान, आपकी एक फिल्म, सलमान खान फिल्म्स की एक फिल्म बजरंगी भाईजान तो रिलीज़ हो रही है. आपने हाल ही में हीरो का पोस्टर भी आउट किया था. 4 सितंबर को फिल्म आ रही है. उसके साथ ही कैटरीना की फिल्म फैंटम भी आ रही है. और फिल्म के पोस्टर पे अपनी ही फिल्में हैं सर. ऑलराइट, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. अच्छा ओके, वन लास्ट. या बस लास्ट. एक बार मैं भी बताना चाहूँगा ये गाना क्यों हुआ, क्योंकि मुझे अभी याद आया. क्योंकि भाई ने मुझे प्रॉमिस किया था. किसी सवाल पूछने दो. एक आखिरी सवाल. दिस लेडी दैट्स इट. कोई मिक्का पाजी से सवाल पूछ लो. सलमान आपसे पूछना है. मेरे से बहुत डरते, कोई क्वेश्चन नहीं करता. सलमान, हाल ही में आपने कहा था कि आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओपन हो, तो लड़की की कौन-कौन सी क्वालिटीज आप देख रहे हो अगर अरेंज मैरिज के लिए? वो सब क्वालिटीज जो आप में हो नहीं होनी चाहिए. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. वन लास्ट फोटो ऑफ आई थिंक लास्ट नहीं सर, क्योंकि अच्छा क्योंकि मैरिज कैंसिल, लव इज बैक ऑन. भाई और कबीर ने if you could have all the gentlemen up in front so that we could have a nice photograph right at the end. Thank you so much. अरे मिक्का पाजी कुछ कहना चाह रहे हैं. मिक्का पाजी, आपको बोलना है, आप बोल लीजिए. हाँ, मुझे याद आया. अर्पिता बहन की शादी थी, तो वहाँ पे भाई ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये गाना गवाऊंगा. तो मैं सोचा था यार 3 गाने आगे 4 गाने लगता मेरा चांस है ही नहीं. और मैं इनको मैसेज करता था, ये सिर्फ स्माइल भेजते थे. मैं क्या मेरा गाना है या नहीं मुझे बता दो, सिर्फ स्माइल. थैंक यू. Thank you Salman sir, thank you Kabir sir, thank you Amar sir, thank you Shabir, thank you Bari, thank you Mika Baji and thank you. बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए. I'll just remove the mic. Really appreciate that.